यह क्रेडिट कार्ड सही है या फिर गलत है और क्या सच्चाई है क्रेडिट कार्ड क्या स्कैम भी है? क्योंकि कई लोग इस चीज़ को एक स्कैम भी समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कोई भी इंसान बैंक अकाउंट खुलवाने जाता है तो उसे ऑप्शन मिल जाता है कि वो डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके चलते वो किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन जल्दी कर सकता है और साथ में वो पैसा जल्दी डिपॉजिट कर सकता है किसी भी एटीएम पे जाके। और अगर उसे विड्रॉ करना है तो वो एटीएम पे जाके अपने कार्ड के थ्रू पैसे विड्रॉ भी कर सकता है। फिर कंपनी आप लोगों को अप्रोच करती है क्रेडिट कार्ड के लिए। अब क्रेडिट कार्ड से उनका क्या फ़ायदा होता है? अगर हम बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी सैलरी मतलब मंथली होती है, जिसके चलते उन्हें इस चीज़ का अश्योरेंस रहता है कि हमारे पैसे इनके थ्रू पक्का पक्का आ ही जाएंगे, भले ही इंटरेस्ट के साथ देंगे लेकिन हमें अपने पैसा मिल जाएगा और शायद बढ़ के भी मिल सकता है। इंटरेस्ट लगने के बाद तो मज़े ही आ जाएंगे। तो बात यहाँ पे स्टार्ट होती है अब इन कंपनीज़ की। कई लोग इसके चलते भी ले लेते कि भाई हमें बाद में फ्यूचर में घर लेना पड़ेगा, जिसके चलते हमें क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर हमें अच्छा रखना चाहिए, तो वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़े लोग अलग हो जाते हैं और कई लोग अपनी शॉपिंग के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जेब के अंदर पैसे कम होने के बावजूद वो इन कार्ड्स का इस्तेमाल करके पैसे को निकाल लेते हैं और बाद में टाइम पे पे ना करने के चलते इन्हें उसके ऊपर पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है। बेसिकली इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेमेंट पे करनी पड़ती है। लेकिन इसका रोल कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले के टाइम में एटीएम्स जो थे, आप वही इस्तेमाल कर सकते थे जिस कंपनी का आपके पास क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड था। मतलब जिस कंपनी का आपके पास कार्ड था, आप उसी कंपनी के ही एटीएम पे जाके पैसे को विड्रॉ या फिर डिपॉजिट कर सकते थे, जिसके चलते लो कन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। तो यहाँ पे रोल आता है अब नेटवर्क कंपनी का। नेटवर्क कंपनी जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। अब ये कंपनी आप लोगों को क्या फ़ायदा करती है? ये कंपनी आपको हर एक एटीएम पे जाने की सुविधा प्रोवाइड कर देती है, जिसके चलते आप किसी भी एटीएम पे जाके वहाँ पे पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हो या फिर विड्रॉ कर सकते हो और आपके एक सर्टेन चार्जेस कटेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। अब ये 4 स्टेजेस कहाँ से आएगी, तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब इन कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपको जो अपना डाटा बेस है वो इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, जिसके चलते आप अपना डाटा इंडियन लोगों का इंडिया के अंदर स्टोर रखो, बाहर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके चलते इनका सर्वर की कॉस्ट, इनका डाटा की कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो इन्हें भी तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आता है 4 स्टेजेस जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। सबसे पहले आती है नेटवर्क कंपनी, जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। दूसरा आता है आपका इशूअर बैंक, जिस कंपनी का आप कार्ड यूज़ करते हो। अगर आप एसबीआई का कार्ड यूज़ करते हो तो आपका वो इशूअर बैंक हो जाएगा। तीसरा आता है आपका एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक वो होता है जिसकी आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, या फिर आप कार्ड स्वाइप करवा रहे हो, तो वो भी जिस कंपनी की मशीन होगी तो वो बैंक आप लोगों के लिए एक तरीके से एक्वायरिंग बैंक हो गया। और चौथा हो गया आपका शॉपकीपर। अगर हम एक एग्जांपल के तौर से अब समझते हैं, एक ट्रांजैक्शन को लेके चलते हैं 100 रुपए की। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जैसे ही आप करोगे तो आपकी नेटवर्क कंपनी आपके ईश्वर बैंक के पास जाएगी। तो ये ट्रांजैक्शन हुई है, जिसके चलते आप लोग ये बताओ कि आपको इस ट्रांजैक्शन को फर्दर प्रोसेस करना है नहीं करना। तो अगर वहाँ से वो लोग इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं तो वो उस चीज़ की आपसे 100 रुपये में से 2 रुपये अपने पास रखते हैं और 98 रुपीज़ आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक्वायरिंग बैंक के ऊपर, जिस मशीन में आप लोगों ने उस कार्ड को स्वाइप करा था। अब उस मशीन की कंपनी के पास 98 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन पहुंचती है। अब 98 रुपीज़ में से वो खुद 1 रुपया रख के 97 रुपीज़ उस शॉपकीपर को पे कर देती है। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो क्या ये चीज़ सही लगती है सुनने में या फिर गलत लगती है? अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुई। अब आप लोग सोचोगे नेटवर्क कंपनी का क्या हुआ, बस उसका रोल खाली पैसा ट्रांसफर करने में, वो उसने तो कुछ कमाया ही नहीं। यहाँ पे वो एक्वायरिंग बैंक से 50-50% डिवाइड करवा लेती है, मतलब 1 रुपये में से 50% उसका, 50% एक्वायरिंग बैंक का, जिसके चलते सब ने पैसा कमाया और शॉपकीपर ने 100 रुपये की चीज़ के खुद 97 रुपीज़ कमाए, जिसके चलते शॉपकीपर को लॉस हो सकता है। तभी तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप कहीं पर भी अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाते हो तो कई शॉपकीपर आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्जेस की डिमांड करते हैं, या फिर वो आप लोगों को क्लियर कट ये चीज़ बोल देते हैं कि आप कहीं और देख लो या फिर आप किसी और मोड से पेमेंट कर दो। और कई शॉपकीपर तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड बोलने से पहले ही वो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई कर देते हैं आपकी दुकान में घुसते ही, जिसके चलते आप बार्गेनिंग कराने के बाद भी उनके क्रेडिट कार्ड की कॉस्ट के बावजूद उनका प्रॉफिट निकाला है, जो कि देखा जाए तो एक तरीके से उनके लिए सही है। लेकिन क्या क्रेडिट कार्ड सही चीज़ है या नहीं है? अगर हम बात करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को समझाने के लिए काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन रखी है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास सच्चाई में इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है और वो अनवांटेड चीज़ों के ऊपर जैसे ही अपना पैसा स्पेंड कर देते हैं तो उनके
एक तरीके से ये एक लाइबिलिटी फॉर्म हो जाती है, जिसकी पेमेंट करने के लिए उन्हें दोबारा कहीं से लोन लेना पड़ता है या फिर उनके उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट फॉर्म होने लग जाता है, वो भी 2% का। सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये मंथली लगता है। अगर मंथली 2% का इंटरेस्ट लेके चलते हैं तो साल का हो गया 24%, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, जिसके चलते क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसा कमाती है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब आप सोच रहे हो कि हमें तो फ्री क्रेडिट मिल जाता है, हमें तो 30+20 डेज़ का टाइम पीरियड मिल जाता है, मतलब हमारे पास 30 दिन होते हैं और 20 दिन अलग होते हैं, जिसके चलते हमें टोटल अगर हम एक चीज़ को आज बाय करते हैं तो हमारे पास 50 दिन का टाइम पीरियड होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट उस 50 दिन को भी इंक्लूड करके लगाया जाता है। अगर आप 50 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा क्रेडिट कार्ड। लेकिन आप किसी रीज़न के चलते उसकी पेमेंट नहीं कर पाते तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है, और फिर पेमेंट नहीं कर पाते तो आपका इंटरेस्ट लगता ही चले जाता है, जिसके चलते आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा, यार हमने तो क्रेडिट कार्ड इस चक्कर में लिया था कि हम अपना होम लोन के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे, हम अपना क्रेडिट स्कोर हाई कर लेंगे, लेकिन ये तो हमारी जेब पे ही भारी पड़ गया, जिसके चलते उन्हें इन चीज़ों की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वो सेंसिबली इस चीज़ की तरफ नहीं जाते, क्रेडिट कार्ड की तरफ। लेकिन अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हो, आप लोगों के पास स्पेयर मनी है, तो आप लोग जा सकते हो। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो हमें एक तरीके से सर्विस फ्री में भी तो प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पे सर्विस कोई भी फ्री के अंदर प्रोवाइड नहीं होती। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर आपको शायद फ्री के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाए, लेकिन उसकी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पे आपसे फीस काटी जाती है, या फिर आपको एक मिनिमम ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला जाता है कि आपको एक इतने हज़ार की मिनिमम ट्रांजैक्शन साल के अंदर करनी है, जिसके चलते आप ना चाहते हुए भी अपने अनवांटेड चीज़ों के ऊपर उस क्रेडिट कार्ड की साइकिल को यूज़ करते चले जाते हो और आपकी जेब से पैसे निकलते चले जाते हैं। खैर, यहाँ पे तो अब बात होगी इस चीज़ की, लेकिन कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। वो जो पैसा 50 दिन पे आपको बिना इंटरेस्ट के मिल रहा है, वो खुद उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं और बाद में वो अमाउंट को 50 डेज से पहले ही बैंक को वापस कर देते हैं, जिसके चलते वो एक काफ़ी अच्छी डिसेंट अमाउंट खुद भी अर्न कर लेते हैं इंटरेस्ट के थ्रू, और बाद में बैंक को भी प्रोवाइड करा जा सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग बताओ कि क्रेडिट कार्ड सही है या फिर गलत है। अब आप लोगों को सच्चाई के बारे में पूरा पता चल चुका है।